आप कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आप कहते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया, अगर माँ ने माँ होने का हक अदा नहीं किया, तो उस माँ के लिए जन्नत हराम है, उस बाप के लिए जन्नत हराम है। मेरे प्यारे साथी, आज मसला क्या है? आज सबके पास मोबाइल है, घर में बच्चों के पास भी मोबाइल, माँ के पास भी मोबाइल, बाप के पास भी मोबाइल है। आज के बच्चों को माँ बाप मोबाइल के जरिए उनकी परवरिश कर रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। बच्चा रो रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। 3 साल से लेकर के 80 साल तक के आदमी के, इंसान के हाथ में मोबाइल है। आज बाप के पास बच्चों के तरबियत के लिए टाइम नहीं, आज माँ के पास बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है। अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाएं, अनाथ वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय न हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। हजरत लुकमान का नाम सुना है आपने? कौन थे वो कोई नबी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे। वो लुकमान एक अल्लाह के नेक बंदे थे। उनके नाम पर कुरान में पूरी एक सूरत उतार दी गई, सूरह लुकमान। भाई लुकमान के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? वो नबी भी नहीं थे, पैगंबर भी नहीं थे, रसूल भी नहीं थे, उनके नाम पे कुरान में सूरत क्यों उतर गई? अल्लाह कहता है वलक़द आतैना लुकमानल हिकमा, हमने लुकमान को बड़ा बुद्धिमान बनाया था, बड़ा हमने उनको अक्लमंद बनाया था, बहुत हिकमत वाला बनाया था, बहुत उनके अंदर विजडम थी, हिकमत थी, उनके अंदर बड़ी समझदारी थी। ऐ अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि लुकमान बड़े हिकमत वाले थे? हमें कैसे पता चलेगा लुकमान बहुत बुद्धिमान थे? हमें कैसे मालूम होगा लुकमान बहुत जीनियस थे? अल्लाह ने फरमाया आओ मैं बताता हूँ। व इज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान समझदार थे, जीनियस थे, बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, अपने बच्चे को प्यार से समझाते हैं और कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, न मुसलमान कहलाने। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है।
वंदे मातरम का मतलब ये होता है भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को दी। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे ना जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को ना दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदअत पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको अवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, इस अकीदे पर हैं, हम किताब सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदअत को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत। हालात क्या है? कितने घर हैं जहां एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। पूरा घर बहुत शानदार बना है, टाइल्स भी बिछाए गए हैं, बहुत बेहतरीन पेंट भी लगाया गया है, घर में झूमर भी लटकाया गया है, मसेरी भी बहुत बेहतरीन बनाई गई है, बहुत अच्छा फर्नीचर भी बनाया गया है। लेकिन उस घर में मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं, अगर अल्लाह का कोई जिक्र करने वाला नहीं है, वो घर मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके घर में टाइल्स हो या ना हो, आपके घर में झूमर हो या ना हो, आपके घर में आरामदेह बिस्तर हो या ना हो, लेकिन कोशिश ये करो कि आपका घर मुर्दा ना हो जाए। अपने घर को नमाज से जिंदा रखो, अपने घर को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखो। और जब घरवाली तलाश करो,
आजकल घरवाली कहां तलाश की जा रही? इंस्टाग्राम पे। अरे जो इंस्टाग्राम चला रही है वो तुझको कितना चलाएगी तू ये सोच। जो फेसबुक चला रही है, जो सोशल मीडिया पर आईडी बना के चला रही है, वो कल तुझको कितना उंगली पर नचाएगी तू सोच। अब तो वो दौर आ गया कि साहब मैंने सुना है कि एक एक लड़के की और एक एक लड़की की कई कई आईडी होती है, और कितने लड़के लड़की की आईडी बना के अपने ही दोस्तों को बेवकूफ बना के एक एक साल का रिचार्ज करवा लेते हैं। सब चल रहा है मार्केट में। जिसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, लड़की के नाम की आईडी बनाया, दूसरे दोस्त को मैसेज किया, हाय हेलो किया, सलाम भेजा, और उसके बाद जब देखा कि हाँ मामला बन गया है, अरे यार मेरे मोबाइल पे 1 साल वाला रिचार्ज करा दो, 800 रुपये का या कितने का 3600 का शायद रिचार्ज आता, रिचार्ज करा दिया, आईडी खत्म, बात खत्म। ये चल रहा है मार्केट। मेरे प्यारे साथियों, जब आप निकाह के लिए रिश्ता तलाश करें, मैं माफ कीजिएगा नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उनके गार्जियन से कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम ने आपका रिश्ता तय करने की अथॉरिटी आपके माँ बाप को दी है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप जाकर के रिश्ता तलाश करें। जब मेरी प्यारी माँ बहनों अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाओ या अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करने जाओ, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार रिश्ता आ जाए, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से तुम निकाह कर दो। इल्ला तफ़ालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत फितना और फसाद फैल जाएगा। आज कितनी खूबसूरत, कितनी दीनदार बच्चियां हैं, कितनी दीनदार लड़कियां हैं, अगर उनकी शक्ल सूरत में कुछ कमी हो जाए, किसी की हाइट थोड़ी कम हो जाए, किसी का रंग थोड़ा हल्का सांवला हो जाए, वो लड़कियों के रिश्ते नहीं लगते। मेरे प्यारे साथियों, वो जितनी भी 5 टाइम की नमाजी हो, आलिमा हो, मदरसे की पढ़ी हो, लेकिन लोग रंग पे मरते हैं, लोग सूरत पे मरते हैं। शायर कहता है, इस दौर के आदमी अधूरे हैं, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। इस दौर के लोगों ने आज सूरतों को मेयार बना के रखा है, सीरत को मेयार नहीं बनाया है। नतीजा ये है कि अच्छी दीनदार और कैरेक्टर वाली बच्चियां बेचारी वो बैठी हैं, और जो कैरेक्टरलेस है, खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती पे लोग मर मिटे हैं। मेरे प्यारे साथियों, घर को अगर एक अच्छा घर बनाना है, परिवार की एक अच्छी तरबियत करना है, अपने अभी आपका बच्चा दुनिया में नहीं आया है, अभी शादी नहीं हुई है, शादी के पहले ही इस्लाम क्या कहता है? अगर आप एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी माँ का इंतजाम कीजिए, एक अच्छी बीवी अपने घर में लाइए। कैसी बीवी लाइए? आइए अल्लाह के नबी से पूछते कैसी बीवी अपने घर में लाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें 3 चीजें अपने घर में लानी चाहिए। 3 चीजों को घर में ले आओ, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो। क़ल्बन शाकिरा, एक तो अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान अपने मुंह में पैदा कर लो जो हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक बीवी अपने घर में लेके आओ जो दीन के कामों में, शरीयत के कामों में तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारी मदद करे। ऐसी बीवी मेरे प्यारे साथियों लेके आओ। और मैंने एक नज़्म लिखी थी औरत के ऊपर, उस नज़्म में मैंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात की ऐसी ताकत दी है। औरत अपने जज्बात के जरिए बहुत सारी बातें मनवा सकती है, जो बातें मर्दों के अंदर जो है नहीं होती हैं, वो औरत के जरिए वो काम हो जाता है। मैंने वो नज़्म लिखी थी, सुन लीजिए उसको। मैंने कहा था, क्या खूब ज़माने में तक़द्दुस है, हया है, क्या खूब ज़माने में तक़द्दुस है, हया है, ना शर्म किसी आंख में, ना सर पे रिदा है। रिदा मीन्स चादर। आज न किसी की आंख में शर्म है, न सर पे चादर है। जिस हुस्न को खातून तू ताकत है समझती, कोई खूबसूरत लड़की है,
वो समझती है कि मैं खूबसूरत हूं तो ये मेरी बड़ी ताकत है। जिस हुस्न को खातून तू ताकत है समझती, ये हुस्न भी खालिक की तेरे रब की अता है। ये हुस्न भी अल्लाह ने तुझे दिया है, अल्लाह जब चाहेगा तेरा हुस्न छीन लेगा। कोई खूबसूरत है कल बदसूरत हो जाएगा, लिहाजा अपनी खूबसूरती पे नाज नहीं करना चाहिए। तू कीमती गौहर है अगर खुद को समझ ले, तू राह से हट जाए तो फितना है बला है। कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की, औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात की गर्मी दी है। कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की, तकवा के भरम तोड़ दे वो नाज़ो अदा है। शैतान ने तुझे आलेकार अपना बनाया। आज के दौर में शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? औरत। औरत के जरिए शैतान बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े मदरसे वालों को, बड़े बड़े दीनदार लोगों को भी शैतान गलत रास्ते पे डलवा रहा है, औरत को इस्तेमाल करके। औरत का फितना एक ऐसा फितना है जो बड़े बड़े मुत्तकी लोगों के तकवा को भी तोड़ सकता है। तो कहता है शायर, कहता है मेरी नज़्म है, शैतान ने तुझे आले कार अपना बनाया, हर सिमत फवाहिश है खबासत है ज़िना है। आजादी निस्वा के हंसी ख्वाब दिखाकर, आजादी निस्वा के हंसी ख्वाब दिखाकर, इस्मत के लुटेरों ने तेरा सौदा किया है। औरत की आजादी का नारा लगा के उसकी इज्जत का जनाजा निकाला गया है। नस्लों की हिफाजत भी हुई तेरे हवाले। औरत को अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया। माँ कौन है? जो नस्लों की हिफाजत करे। एक औरत अगर पढ़ी लिखी है, एक औरत अगर दीनदार है, पूरी नस्ल, पूरी खानदान की वो सही तरीके से परवरिश कर सकती है। नस्लों की हिफाजत भी हुई तेरे हवाले, ये कीमती दर्जा भी तुझे रब से मिला है। बेरहम है वो लोग जो बेटी के हैं कातिल, बेरहम है वो लोग जो बेटी के हैं कातिल, सीने में उन्हें कल्ब नहीं संग मिला है। बेटी को जो पालोगे जहन्नम से बचोगे, बेटी को जो पालोगे जहन्नम से बचोगे। ये कीमती दौलत है, ये नेमत है, अता है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, तू मरियम ज़हरा के तक़द्दुस की अमी है। ऐ औरत, तू मरियम के तरीके पर चलने वाली है, तू हजरत फातिमा ज़हरा के तरीके पे चलने वाली है। तू मरियम ज़हरा के तक़द्दुस की अमी है। तू इल्म अमल ज़ुहद वरा दर्स वफा है। तू इल्म अमल ज़ुहद वरा दर्स वफा है। तो औरत के जरिए मेरे प्यारे साथियों घर बनता भी है, घर बिगड़ता भी है। इसलिए अपने बच्चों की अगर तरबियत करना है तो अपने घर के लिए एक दीनदार औरत को भी आपको लाना पड़ेगा। कुछ चीजें और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, तकरीबन 2 बज रहे हैं। एक दो चीजें और आप सुन लीजिए। अगर औलाद की तरबियत करना है तो एक बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। आपको अपने घर को हराम कमाई से भी बचाना है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सूद का कारोबार मत कीजिए, ब्याज का पैसा घर में मत लाइए, रिश्वत का पैसा घर में मत लाइए, हराम का सट्टे का पैसा घर में मत लाइए। क्यों? सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से की जाएगी, जिस शरीर के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप ये चाहेंगे आपका बच्चा जहन्नम की आग में जले? अरे आप कैसे चाहेंगे मेरे भाई। मैं कार से जाता हूँ, परिवार साथ में बैठा है, ड्राइवर साहब ने कहा मौलवी साहब उतर जाइए, सीएनजी भरवाना है। मैंने कहा क्यों भैया, उतरना क्यों है? ड्राइवर ने कहा सीएनजी जब भरी जाती है तो खतरा होता है कहीं सिलेंडर फट ना जाए, गाड़ी में विस्फोट ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, परिवार की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए परिवार को और लोगों को गाड़ी से उतार दिया जाता है। हम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हैं, 5 मिनट के लिए सीएनजी भरी जा रही है, हम कार में बैठने नहीं देते, बच्चों को उतार देते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, सीएनजी से आग लगेगी, पेट्रोल से आग लगेगी, डीजल से आग लगेगी, लेकिन जो जहन्नम की आग होगी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। किस तरीके से हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाएंगे? कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचा लो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। आय अल्लाह हम कैसे बचाएं? हजरत अली फरमाते हैं अल्लिमुहुम व अद्दिबुहुम, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अदब दिलाओ। मुझे मालूम है इसी सीमांचल के कुछ बच्चे हमारे बनारस में भी पढ़ते हैं, जामिया सलफिया बनारस में, और हमारे मदरसे में जहां मैं पढ़ाता हूं जामिया सलफिया की शाख है वो मदरसा, वहां भी पढ़ते हैं बच्चे। आसान नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते, मैं जानता हूं, पर्सनली उनको जानता हूं, बेचारे वो जामिया में पढ़ भी रहे हैं और अलग से कोई काम भी कर रहे हैं, ताकि माँ बाप गरीब हैं, खेती करने वाला बाप है, किसान बाप है, बाप किसी तरीके से परिवार को चला रहा है, बच्चे को पढ़ाई करना है, माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहता है, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपने आप को चलाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भी तालीम हासिल करके कोई सलफी बना है, कोई मदनी बना है, कोई तैमी बना है, कोई सनाबिली बना है, कोई मोहम्मदी बना है। ये बच्चों को जो आप आलिम बनाते हैं या दीन का इल्म सिखाते हैं या अदब सिखाते हैं या बच्चियों को किसी अच्छे बनात के इदारे में आप डाल के उनको आलिमा बनाते हैं, ये भी जहन्नम की आग से बचाने का एक तरीका है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत करना है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, हमें इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने परिवार को बचाना है और जहन्नम की आग से अपने बच्चों को बचाना है। और एक दुआ अल्लाह ने सिखाई है कुरान के 26वें पारे में, जिसकी उम्र 40 साल की हो चुकी है। जो जाहिर है जब आदमी 40 साल का होता है, बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, हो सकता है एक आध दो बेटे की शादी भी कर देता है, क्योंकि आपके सीमांचल में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। लड़कियों की शादी मैंने सुना 15-16 साल की उम्र में हो जाती है, लड़कों की शादी 20 साल में हो जाती है। तो अगर 40 साल का आदमी हुआ है तो हो सकता है किसी लड़की की शादी भी कर चुका हो, किसी लड़के की शादी भी कर चुका हो। तो ये जो जिंदगी का समय होता है 40 साल, ये एक ऐसा समय होता है जब इंसान जिंदगी का बहुत कुछ चीजें देख चुका होता है। 40 साल की उम्र होने के बाद इंसान अगर कोई गलत काम करे तो वो ये नहीं कह सकता मैं बहक गया था, मैं भटक गया था। नहीं, 18 साल वाला 20 साल वाला बहक सकता है, भटक सकता है, ये माना जा सकता है। क्यों? अभी उसके अंदर उतनी समझ नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जो 40 साल का हो चुका है वो समझदार हो चुका है। और अगर 40 साल का होने के बाद वो कोई गलत काम कर रहा है, सोच समझ के गलत काम कर रहा है। अब ये जो दुआ मैं बता रहा हूं जरा सुनिएगा। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, जब इंसान ताकत को पहुंच जाए, व बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो जाए, क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। इंसान को ये दुआ करनी चाहिए। जितने 40 साल के हो चुके हैं, मैं दुआ बोल रहा हूं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको ये दुआ नहीं सुनने में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, जाके कुरान खोल लेना और कुरान के 26वें पारे में शुरू में आपको ये दुआ मिल जाएगी। हर आदमी जो 40 साल का हो चुका है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे दे, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं। मैं 40 साल का हो चुका हूं, ऐ अल्लाह जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, क्योंकि आम तौर से जिंदगी इस उम्मत की जो एवरेज उम्र है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 60 से 70 साल की उम्र इस उम्मत की एवरेज उम्र है। तो आप जब 40 साल के हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि अब जिंदगी की दोपहर हो चुकी है, अब जिंदगी की शाम होने वाली है, अब जिंदगी
का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो नेमत तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। व अन अअमल सालिहन तर्दा, और ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं ऐसा नेक अमल करूं, दुनिया खुश हो या ना खुश हो, मोहल्ले वाले खुश हो या ना खुश हो, गांव वाले खुश हो या ना खुश हो, ऐ अल्लाह तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। नेक अमल कौन है? इससे अल्लाह राजी हो जाए। इसलिए बंदा दुआ क्या कर रहा है? अल्लाह ऐसे नेक अमल की तौफीक दे इससे तू खुश हो जाए। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, मेरी औलाद को ठीक कर दे। इन्नी तुबतु इलैका, इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौबा कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू कर रहा हूँ, और ऐ अल्लाह मैं मुसलमानों में से हूँ। ये दुआ है जो अल्लाह ने सिखाई है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से मोहब्बत करते हो तो ये दुआ जरूर पढ़ा करो। 40 साल के होने के बाद ये दुआ जरूर पढ़ा करो। और एक और दुआ बता रहा हूं जो कुरान के 19वें पारे में है, उसको भी याद कर लेना। सूरह फुरकान के आखिर में ये दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा हुए, फजर के टाइम उन्होंने चार्ज संभाला, फजर के टाइम उन्होंने चार्ज संभाला। फजर से लेकर जोहर तक वो फैसला करते रहे, हकदारों को उनका हक देते रहे, जालिमों के जुल्म को कैंसिल करते रहे। जोहर का टाइम हो गया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर आए, जोहर की नमाज उन्होंने पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आराम करने के लिए जाने लगे। सोचे सुबह से काम कर रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, शाम को फिर बैठूंगा और लोगों का फैसला करूंगा। बिस्तर पे आराम करने के लिए जाने लगे। उनका बेटा अब्दुल मलिक उनके पास आया, कहा अब्बा जान क्या इरादा है? कहा बेटा सुबह से बहुत थक गया हूं, फजर से लेकर के जोहर तक कंटिन्यू लोगों के फैसले करता रहा हूं। बेटा अब सोने जा रहा हूं, आराम करने जा रहा हूं, अब मैं असर के बाद फिर निकलूंगा और लोगों का फैसला करूंगा। कहा अब्बा जान कितने मजलूम हैं, उनकी आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। कितने हकदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज आया है, अब मेरा हक मुझको मिलेगा, अब मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, अब मेरे साथ अत्याचार नहीं होगा, अब मेरे साथ जुल्म नहीं होगा। अरे अब्बा जान ऐसे हालात हैं और आप सोने जा रहे हैं। कहा बेटा सुबह से तो लगा हूं, दोपहर तक जोहर तक तो कंटिन्यू काम किया है, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं, आराम कर लेता हूं, उसके बाद फिर यही काम करना है। कहा अब्बा जान क्या इस बात की गारंटी है कि आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं और आप असर तक जिंदा रहेंगे? अगर इसी हालत में आपकी मौत हो गई, इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया, कल कयामत में अल्लाह पूछेगा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज तुझे खलीफा बनाया गया, तुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, तेरी अदालत में बहुत सारे केस आए थे, बहुत सारे मामला आए थे, लोग तेरा इंतजार कर रहे थे, तू दोपहर में सो गया, तेरी मौत आ गई। ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज तूने ये लापरवाही क्यों की? अब्बा जान आप बताइए अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए, अपने बेटे को गले लगाया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है, वो बेटा जो अपने बाप के दीन के सिलसिले में अपने बाप की मदद करता है। मेरे प्यारे भाइयों ऐसे बेटे कब मिलेंगे? जब आप बेटों की अच्छी तरबियत करेंगे और ये दुआ करेंगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये चंद बातें
मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ रखी है कि हम अपनी औलाद की तरबियत में इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज सीमांचल के इलाके में औलाद की जब बात आती है, लोग एक सवाल बहुत करते हैं, मौलवी साहब अकीका करना है, अकीका करना है, ठीक